श्रीमद् भागवत में ही मार्कंड जी महाराज हैं, जिनका नाम है, एक ब्राह्मण देवता है बहुत बढ़िया, जिनका नाम है मार्कंड जी। तो मार्कंड जी महाराज के कोई संतान नहीं है। भगवान भोले बाबा के वो बहुत भक्त हैं। मार्कंड जी भोले बाबा के बहुत भक्त हैं। तो एक दिन पूजा पाठ कर रहे थे भगवान भोलेनाथ, उधर से भ्रमण किए। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये मार्कंड जी महाराज आपके बहुत भक्त हैं, इनके कोई संतान नहीं है, तो महाराज आपके भक्त हैं, इनको कोई संतान दे दो, क्योंकि ये बुजुर्ग हो गए हैं। इनके बाद आपकी सेवा, इस भोले बाबा आपके दरबार की सेवा कौन करेगा? तो भोले बाबा ने कहा, इनके भाग्य में ब्रह्मा जी ने संतान नहीं लिखा है, इसलिए इनको संतान नहीं हो सकती। भोले बाबा आप तो कहते हैं कि भाभि मेट सके त्रिपुरारी, आप तो ब्रह्मा जी का लिखा भी मेट देते हो, तो भगवान ऐसे कैसे हो सकता है? आप चाहो तो संतान हो सकती है, तो आप आशीर्वाद दीजिए, ये मेरा निवेदन है। तो भोले बाबा से जब बार बार निवेदन किया मैया ने, तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, चलो हम संतान देते हैं। भोले बाबा प्रकट हो गए। श्री शंभो कैलाशपति की जय। भोले बाबा उसी मंदिर में प्रकट हुए और मार्कंड जी महाराज से कहने लगे कि वत्स, हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो। तो मार्कंड जी महाराज कहने लगे कि भगवान, आपके आशीर्वाद से सभी सुख वैभव आदि व्यवस्थाएं हैं, परंतु भगवान हमारी श्रीमती भी कहती रहती हैं, उनको एक चीज का दुख रहता है कि हमारे कोई संतान नहीं है। मार्कंड जी महाराज ने निवेदन जैसे किया, भोले बाबा ने कहा ठीक है, हम तुम्हें पुत्र देते हैं, लेकिन हमारे पास पुत्रों की वैरायटी है। एक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा और एक मात्र 5 वर्ष तक। तुम्हें जो चाहिए हम दे सकते हैं। तो भोले बाबा से मार्कंड जी महाराज कहने लगे कि भगवान, उनके बारे में कुछ व्याख्या बताइए कि वो कैसे हैं। तो मार्कंड जी महाराज को भोलेनाथ कहते हैं कि विप्रवर, एक हमारे पास पुत्र है जो 100 वर्ष तक जीवित रहेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं तुमको पानी पिलाएगा या भगवान का भजन करेगा, हो सकता है तुमको मार भी खाना पड़े, लेकिन वो जीवित 100 वर्ष तक रहेगा। बोले दूसरे की? कहा दूसरे की उम्र सिर्फ 5 वर्ष है, लेकिन वो 5 वर्ष की उम्र में वो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा, आपकी खूब सेवा करेगा, पूजा पाठ करेगा, भजन करेगा, चिंतन करेगा, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला धर्मात्मा पुत्र होगा। बताइए कौन सा चाहिए? मार्कंड जी महाराज बड़े ज्ञानी थे। तो मार्कंड जी महाराज ने कहा कि भगवान, मुझे वो 100 वर्ष वाला पुत्र नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख का एक क्षण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और दुख के बहुत सारे क्षण भी व्यर्थ होते हैं। तो भगवान, मुझे वो 5 वर्ष वाला दे दीजिए। कि हे दयानिधे शंभो भोले, हे दयानिधे शंभो भोले, भगवान मुझ पर दया करना, हे दयानिधे शंभो भोले, इतनी प्रभु मुझ पे दया करना। जीवित ही रहेगा 5 बरस, जीवित ही रहेगा 5 बरस, तो हमको इससे क्या करना, हे भोले बाबा दया करो।
भोले बाबा से मार्कंड जी महाराज कहने लगे 5 वर्ष जीवित रहेगा तो क्या हुआ, मुझे इससे क्या करना, कोई मतलब नहीं भगवान, ये तो मारना जीवित रहना परमात्मा के हाथ में है, परंतु मुझे वो 5 वर्ष वाला ही चाहिए। भोले बाबा ने कहा ठीक जाओ। ब्राह्मणी गर्भिणी हुई, तत्पश्चात एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। मार्कंड महाराज उसकी कुंडली बनाए, ज्योतिषाचार्य बुलाए गए, कुंडली बनाया तो देखा उसमें वास्तविक में 5 ही वर्ष उम्र है ग्रहों के हिसाब से, और उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। श्री मार्कंडेय जी महाराज की जय। मार्कंडेय महाराज अब तो 1 वर्ष के जब हुए तो बहुत तेजी से फूल भी लाते हैं, और भैया थोड़ा थोड़ा पिताजी की सेवा, माताजी की सेवा बहुत सुख दे रहे हैं। अब धीरे धीरे 3 वर्ष के हो गए तो जीवन का सर्वोत्तम सुख उस पुत्र ने, मार्कंडेय ने दिया। सर्वाणिक मनवंतर की कथा है ये, जो हम लोग कथा सुनने हैं, सूत जी सुनाते हैं, ये सर्वाणिक मनवंतर है, उस मनवंतर की कथा है। तो लेकिन जब कुंडली देखते हैं विप्रवर तो उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं कि इसका उम्र अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, अब ये पुत्र हमारा हमसे दूर चला जाएगा। अच्छा, माता को नहीं बताया क्योंकि मां का हृदय बड़ा कोमल होता है। मार्कंडेय जी महाराज की उम्र देख करके पिताजी दुखी भी होते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा जैसा हो। एक दिन सप्तऋषि पधारे उनके यहाँ। सप्तऋषि पधारे तो मार्कंडेय जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया, और भैया नाना प्रकार की सेवा की। मार्कंडेय महाराज बहुत दौड़ दौड़ करके पूजा पाठ की व्यवस्था, सेवा पानी करते हैं, उन सप्तऋषियों के चरण दबाते हैं। जब मार्कंडेय जी की सेवा से सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए। सप्तऋषि चलने लगे तो कहा कि पुत्र, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं 7 वर्ष जीवन, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो, यशस्वी भव पुत्र, दीर्घायु भव। तो मार्कंड जी महाराज कहने लगे कि मुनिवर, आपने जो आशीर्वाद दिया है आपका आशीर्वाद व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इस पुत्र की आयु सिर्फ 5 वर्ष है। अब तो सप्तऋषि मरीचि, वशिष्ठ मुनि, पुलह पुलस्त्य, इन सब ने विचार किया कि बात तो सही है, इसकी उम्र तो 5 वर्ष है। बोले तो ऐसा करो, हमको इसे दे दो, हम ले जा रहे हैं। बोले महाराज ले जाओ। मार्कंडेय जी महाराज ने कहा कि ठीक है ले जाओ। उन्होंने सोचा मर तो जाएगा ही, तो हमारे आंखों के सामने ज्यादा दुख होगा, और अगर संत का सानिध्य मिला तो हो सकता कल्याण ही हो। तो मार्कंडेय जी महाराज को भेज दिया। तब तक भैया रास्ते में मार्कंडेय जी महाराज ने देखा सप्तऋषियों ने कि नारद जी आ रहे हैं। सप्तऋषियों ने इशारा किया कि प्रणाम करो। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया, दंडवत पूरे लंबे हो गए। नारद जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया दीर्घायु भव। अब सप्तऋषियों ने नारद जी के पास मार्कंडेय को छोड़ दिया और चल दिए। बोले महाराज ये तो ले जाओ, हम तो सन्यासी ब्रह्मचारी बैरक्न, मैं इसको क्या करूंगा, आप इसको छोड़े जा रहे हो। बोले तुमने आशीर्वाद दिया है तो तुम जानो तुम्हारा काम। इसकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष है, 4 साल 6 महीने हो गए, मात्र 6 महीना बचा है। अब तो नारद जी ने ध्यान लगाया कि ये तो बहुत गड़बड़ हुआ। नारद जी ने कहा ठीक है। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे नारद जी लेकर के, और नारद जी ने जिसको पट्टी पढ़ा दिया उसका काम ना बने। नारद जी ने कहा कि बेटा तुम लंबे हो जाओ, प्रणाम करो बहुत तेजी से। अब मार्कंडेय जी ने देखा कि भैया पहले तो एक मुंह वाला था, अब तो 4 मुंह वाले हैं। तो नारद जी पूरब की तरफ से लंबे हो गए, पश्चिम की तरफ से, चारों तरफ से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न, सब लोग आते थे तो हमें सामने से ही नमस्कार करके चले जाते थे। ये तो बड़ा अच्छा बालक लग रहा है, बड़ा दिव्य है, चारों तरफ से मेरे प्रणाम कर रहा है। बोले पुत्र चिंता जो है यशस्वी भव, दीर्घायु भव। नारद जी ने जैसे ही देखा कि आशीर्वाद पितामह जी दे दिए हैं, वैसे ही चल दिए छोड़ करके। बोले इसको ले जाओ भैया, इसे हम ब्रह्मलोक में क्या करेंगे, मृत्युलोक का प्राणी है। तो बोले पिताजी अब हम इसको नहीं ले जा सकते,
तुमने आशीर्वाद दिया है, तुम लिखा पढ़ी किए होगे इसकी, तो तुम जानो तुम्हारा काम। इसकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष है, मात्र मुश्किल से 4-5 दिन बचे हैं, इतना समय हो गया चलते चलते। ब्रह्मा जी ने देखा, कहा देखो नारद, मैंने नहीं दिया इसको, ना तो मैंने इसकी कुंडली बनाई है। फिर हिसाब किताब लगाया गया, कहा भोले बाबा का ये प्रसाद है। तो बोले क्या करें, तो चाहा चलो भोले बाबा के ही पास चलते हैं। नारद तुम भी चलो, तुम जुगाड़ी हो, थोड़ा जुगाड़ कुछ लगाओगे। बोले चलो पिताजी चल सकते हैं। अब जैसे ही कैलाश पे पहुंचे, मार्कंडे जी महाराज दंडवत प्रणाम किया, तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी को, ब्रह्मा जी को के साथ देख करके उस नन्हे से बालक को कहा, भोले बाबा तो भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं ना। भोले बाबा ने कहा दीर्घायु भव पुत्र यशस्वी भव, आंख बंद किए ही किए हैं। अब नारद जी ने कहा प्रभु अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। तो बोले चलते हो, ये ठंड इतनी पड़ती है, इस बच्चे को लाए हो, इसको तो ले जाओ जहां से लाए हो। बोले महाराज हम नहीं ले जा सकते, आपका प्रसाद है, आप जानो। हम इसको ले जाएंगे, 5 वर्ष बाद मर जाएगा, इसके माँ बाप को हम कौन सा मुंह दिखाएंगे, इसलिए हम नहीं ले जाएंगे। भोले बाबा ने देखा, कहा अरे नारद ये तो बात सही, हमने ही इसको दिया था उम्र। अच्छा करो, ठीक है तुम लोग जाओ। कि ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, और दीर्घायु भव पुत्र आशीष ये दिया। ब्रह्मा का सभी का भार भोले बाबा ने ले लिया कि जाओ तुम सबकी जो है, तुम सबने जो आशीर्वाद दिया है हो सकता व्यर्थ ही नहीं होगा, तुम जाओ सब लोग। मार्कंडे जी से कहा कि तुम पुत्र जाओ और कल मंदिर में हमारे रहना, पूजा पाठ करना, लेकिन किसी भी कीमत पे मंदिर से बाहर नहीं निकलना। भोले बाबा ने आदेश दिया, देखो जो होनहार के पौध के होत पात चिकने पात, जो पौधा होने वाला होता है उसका पत्ता चिकना होता है। मार्कंडे जी महाराज प्रसाद हैं भोले बाबा के, लेकिन हैं 5 वर्ष के, लेकिन बुद्धि और ज्ञान और विवेक में 50 वर्ष को फेल किए हैं। भोले बाबा की अनुमति पाए, बोले ठीक महाराज निकलेंगे नहीं किसी कीमत पे, चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए। बोले हाँ तुम निकलना नहीं। अब भोले बाबा के पास मंदिर में जा करके मार्कंडे जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम रामेश्वराय, ओम गंगाधराय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है मार्कंडे। वह तो ऐसे ही भैया धर्मराज के यहाँ से आदेश आया, यमराज को भेजा कि काल फांस में इसको बांध करके लाओ, इसकी समय पूरा हो गया। अब यमराज मंदिर में कैसे प्रवेश करें, भोले बाबा के प्राण उसके हरें। तो ने कहा मार्कंडे बेटा इधर आओ, थोड़ा सा प्रसाद हमें दे दो, हम जल्दी में हैं। बोले तो भैया ऐसा करो, पड़ोस में मंदिर और है, वहां प्रसाद ले लो, इस समय हम व्यस्त हैं। अब यमराज सोचने लगे ये तो भैया निकल नहीं रहा, बोलता है प्रसाद दूसरी जगह ले लो जा करके, हम नहीं निकलेंगे। तो यमराज ने क्या किया, देखो यमराज भी कहते हैं ना बहाने से मौत होती है, किसी न किसी बहाने से। तो यमराज ने उनकी माता का भेष बना लिया
अब चिल्लाने लगी, मारकंडे मारकंडे जल्दी आओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे एक गिलास कम से कम पानी तो दे दो, तुम आज्ञाकारी पुत्र हो, मेरे प्राण बचाओ। मारकंडे तुम तो हमारा बहुत ध्यान रखते थे, मारकंडे जल्दी आओ। मारकंडे कहने लगे, माता जी जब तक ध्यान देते थे, अब आज से ध्यान देना बंद। माता जी तुम मरो या जिंदा रहो, हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि भोले बाबा ने कहा था किसी भी कीमत पे बाहर नहीं निकलना। मारकंडे जी विवेकी ही, माया में फंस नहीं सकते। मारकंडे जी ने समझा हो सकता कोई माया हो। पिताजी आए, बहुत चिल्लाए, लेकिन मारकंडे को निकाल नहीं पाए, मारकंडे नहीं निकले। तो ये अब उधर से भैया कनेक्शन टेलीफोन बार बार हो रहा है, जल्दी लाओ समय हो गया, जल्दी लाओ। यमराज ने सोचा भाई बाहर तो निकलेगा नहीं, तो यम फांस बाहर से ही फेंक दिया। अब जैसे ही यम फांस फेंका, मारकंडे को जकड़ लिया, उसके प्राण जो है घुटने लगे, तो मारकंडे जी महाराज जो है शिवलिंग भोले बाबा को लिपट गए। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मारकंडे जी का मंदिर है। अब मारकंडे चिल्लाया, भोले बाबा को याद करता है कि कब आओगे, कब आओगे, तन से प्राण निकल जाएंगे, क्या तब आओगे, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए। भोलेनाथ जल्दी से आओ, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए। ओ कब आओगे प्रभु, आओगे प्रभु, आओगे, तन से प्राण निकल जाएंगे, क्या तब आओगे, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए। आज्ञा हो आज्ञा प्रभु तेरी पालन है करते, आज्ञा प्रभु तेरी पालन है करते, हे शंभु नमो है जपते, आज्ञा प्रभु तेरी पालन है करते, हे शिव शंभु नमो है जपते। प्रभु जल्दी से आओ, प्राण बचाओ, प्रभु जल्दी से आओ, प्राण बचाओ, हम दोनों हो जाए, देर हो ना जाए, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए। कब आओगे प्रभु, आओगे प्रभु, आओगे, तन से प्राण निकल जाएंगे, क्या तब आओगे, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए। हे प्रभु बचाओ, आपने जो कहा था मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, आपका जप कर रहा हूं, हे भोलेनाथ। और जैसे ही भैया भोलेनाथ चिल्लाया, तैसे भोले बाबा आ गए त्रिशूल लेके, क्योंकि शिवलिंग उखड़ गया था, इतना तेजी से वो पकड़े था, शिवलिंग छोड़ा नहीं। भोले बाबा को क्रोध आ गया कि इस सटके इतनी हिम्मत, इतना साहस हो गया, मेरी शिवलिंग को उखाड़ दिया इस यमराज ने, और त्रिशूल लेके भैया मारने चले थे। यमराज चरणों में गिर गए, भगवान मुझे क्षमा करो, मेरी क्या गलती है, मुझे प्राण दंड दोगे, मैं तो नौकरी करता हूँ, नौकर हूँ। बोले ये बता तू इसको मारना क्यों चाहता था, मेरी शिवलिंग में लिपट गया तभी तो इसके प्राण लेना चाहता है। बोले महाराज जी हम क्या करें, आपने ही तो दिया था। बोले अच्छा ये बता आशीर्वाद किसने दिया। बोले आपने।
पुत्र किसने दिया? आपने महाराज पुत्र दिया था। बोले तो उम्र किसकी होनी चाहिए? अगर हमने आशीर्वाद दिया, हमने हे पुत्र दिया, तो उम्र क्या तेरी होनी चाहिए कि मेरी होनी चाहिए? यमराज कहने लगे महाराज उम्र तो वैसे देखें तो आपने दिया तो आप ही की होनी चाहिए। बोले जब मेरी उम्र होनी चाहिए तो मेरी मैंने जो है इसको 5 वर्ष दिया है, तो मेरे 5 वर्ष जो है बाद इसको मारने आना। तो यमराज कहने लगे महाराज तो आप यही काहे नहीं कह रहे हो कि मैंने इसको अमर कर दिया? ये 5 वर्ष तक जीवित रहेगा, तब तक शायद हम जीवित नहीं रहेंगे जो हम इसको मारने आएंगे, क्योंकि 20 ब्रह्मा जब मरते हैं तब भोले बाबा का एक दिन होता है, और भोले बाबा एक दिन में ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युगी बीत जाता है। आप सोचो तो मार्कंडे जी को अमर ही कर दिया। श्री मार्कंडे जी महाराज की जय हो। भोले बाबा चले गए, मार्कंडे जी बच गए, अपने घर आए। श्री सूत जी ने कथा सुनाया कि इस कथा को जो सुनता है उसे जो है पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। श्री मार्कंडे जी महाराज की जय। श्री बाबा विश्वनाथ की जय हो।